कल के नीरस शब्दों में करनी है बात आज की, अभिव्यक्ति भावना अपनी भाषा में समाज की। है विवश किंतु कर देता कवि को उसका ही स्वर, लेकिन कहना तो होगा ही। है विवश किंतु कर देता कवि को उसका ही स्वर, माना कहना है कठिन किंतु है मौन कठिनतर। कहना कठिन है लेकिन मौन चुप रह जाना और भी कठिन है। जिसने जाना है उसे कहना ही होगा। सुने कोई सुने, न सुने कोई न सुने, उसे कहना ही होगा। उसे अंधों के सामने दिए जलाने होंगे, उसे बहरों के पास बैठ के वीणा बजानी होगी। मगर 100 में कोई एक आध आंख खोल लेता और 100 में कोई एक आध पी जाता है उस संगीत को। पर उतना काफी, उतना बहुत है। और ऐसा मत सोचना कि ये जो शब्द संतों से उतरते हैं संतों के हैं। संत तो केवल माध्यम है। कविता साधन ही नहीं, साधना साध्य सभी कुछ। मंदिर वंदना प्रसाद और आराध्य सभी कुछ। भ्रम है कहना निर्माण किया कविता का कवि ने, रचना की थी या जगा दिया कमलों को रवि ने। सुबह जब सूरज उगता है तो क्या कमलों की रचना करता है? कमल तो थे ही, सिर्फ सूरज के उगने से जाग जाते। सारा अस्तित्व काव्य से भरपूर है। कविता बहती है नदियों में, कविता हरी है वृक्षों में, कविता झकोरे ले रही सागरों में। कविता ही कविता है। सारा अस्तित्व उपनिषद है, कुरान है, मगर सोया पड़ा है। किसी सद्गुरु की चोट से कमल खिल जाता है। और धन्य भागी हैं वे जो शब्दों में नहीं उलझते और शब्दों में छिपे हुए निशब्द को पकड़ लेते, जो पंक्तियों के बीच पढ़ना जानते, जो शब्दों के बीच झांकना जानते। तो फिर एक शब्द भी काफी हो जाता है। दरिया सतगुरु शब्द सो, मिट गई खेंचातान, भरम अंधेरा मिट गया, परसा पद निर्वाण। छू लिया परमात्मा को, स्पर्श हो गया। दूरी नहीं है तुम में और परमात्मा में। अभी छू सकते हो, यहीं छू सकते हो, पर कान खोलो, आंख खोलो, चेतना का कमल खिलने दो। सोता था बहुजन्म का सतगुरु दिया जगाए, जन दरिया गुरु शब्द सो, सब दुख गए बिलाए। कुछ और नहीं किया गुरु ने, सोए को जगा दिया, सोए को झकझोर दिया। छिपा तो सबके भीतर वही है। चाहिए कि कोई तुम्हें झकझोर दे, लेकिन तुम तो जाते भी हो मंदिर और मस्जिद तो सांत्वना की तलाश करने जाते हो, सत्य की तलाश करने नहीं। तुम तो जाते भी हो संतों के पास तो चाहते हो थोड़ी सी मीठी मीठी बातें कि तुम और सफलता से सपने देख सको। तुम जाते भी हो तो आशीष मांगने जाते हो कि तुम्हारे सपने पूरे हो जाएं। और जो तुम्हें आशीष दे देते होंगे वे तुम्हें प्रीतिकर भी लगते होंगे, और जो तुम्हारी पीठ ठोंक देते होंगे और कहते होंगे तुम बड़े पुण्य आत्मा हो, और कहते होंगे कि तुमने मंदिर बनाया और धर्मशाला बनाई और तुम कुंभ भी हो आए और हज की यात्रा कर ली, अब और क्या करने को शेष है। परमात्मा तुमसे प्रसन्न है, तुम्हारा स्वर्ग निश्चित है। जो तुमसे ऐसी झूठी बातें व्यर्थ की बातें कह देते हो वे तुम्हें प्रीतिकर भी लगते होंगे। झूठ अक्सर मीठे होते। एक तो झूठ है
तो अगर कड़वे हो तो कौन स्वीकार करेगा? झूठ पर मिठास चढ़ानी पड़ती, सांत्वना की मिठास। सत्य कड़वे होते क्योंकि सत्य तुम्हें सांत्वना नहीं देते बल्कि तुम्हें जगाते। और हो सकता है कि तुम अपनी नींद में बड़े प्यारे सपने देख रहे हो तो जगाने वाला दुश्मन मालूम पड़े। सद्गुरु सदा ही कठोर मालूम पड़ेगा। सद्गुरु सदा ही तुम्हारी धारणाओं को तोड़ता मालूम पड़ेगा। सद्गुरु सदा ही तुम्हारे मन को अस्त व्यस्त करता मालूम पड़ेगा, तुम्हारी अपेक्षाओं को छिन्न भिन्न करता मालूम पड़ेगा। उसे करना ही होगा, उसकी अनुकंपा है कि करता है, क्योंकि तभी तुम जागोगे। भंग हो तुम्हारे स्वप्न तो ही तुम जागोगे। नींद प्यारी लगती है, विश्राम मालूम होता है। जो भी जगाएगा वो दुश्मन मालूम होगा, पर बिना जगाए तुम्हें पता भी न चलेगा कि तुम कौन हो और कैसी अपूर्व तुम्हारी संपदा है। यह रुपहली छांव वाली बेल, कस मसाते पास में बांधे हुए आकाश, तिमिर तरु की स्याह शाखों पर पसर कर हर नखत की कुसुम कोमल झिलमिलाहट से रही है खेल। यह रुपहली छाए वाली बेल, लहराता गगन से भूमि तक जिनके रजत आलोक का विस्तार, रश्मियों के वे सुकोमल तार, उलझे रात के हर पात से सुकुमार। इस धवल आकाश लतिका में झूलता 16 पखुरियों का अमृतमय फूल, गंध से जिसकी दिशाएं अंध, खोजती फिरती अजाने मूल से संबंध। वल्लरी निर्मूल फिर भी विकसता है फूल, विधि ने की नहीं है भूल, है रहस्य भरा हृदय से हर हृदय का मेल। हर जगह छाई हुई है यह रुपहली छाए वाली बेल, हर हृदय में अपूर्व सुगंध भरी है। जरा संबंध जोड़ने की बात है। तुम कस्तूरी मृग हो, कस्तूरा हो, भागते फिरते खोजते फिरते दूर दूर, और जिस गंध की तलाश कर रहे हो वह गंध तुम्हारे भीतर से ही उठ रही। उस कस्तूरे के तुम मालिक हो। कस्तूरी कुंडल बसे, तुम्हारे भीतर बसी है। कोई जगाए, कोई हिलाए, कोई तुम्हें सचेत करे, और जो भी तुम्हें सचेत करेगा वह तुम्हें नाराज करेगा। इतना स्मरण रहे तो सतगुरु मिल जाएगा। इतना बोध रहे कि जो तुम्हें जगाएगा वह तुम्हें जरूर नाराज करेगा। तो सतगुरु को खोजना कठिन नहीं होगा। जो तुम्हें सांत्वना देते हो और तुम्हारे घावों को मलम पट्टी करते हो और तुम्हारे अंधेरे को छिपाते हो और तुम्हारे ऊपर रंग पोत देते हो, उनसे सावधान रहना। सांत्वना जहां से मिलती हो समझ लेना कि वहां सद्गुरु नहीं है। सद्गुरु तो झकझोरेगा, उखाड़ देगा वहां से जहां तुम हो, क्योंकि नई तुम्हें भूमि देनी और नया तुम्हें आकाश देना है। सोता था बहु जन्म का सतगुरु दिया जगाए, जन दरिया गुरु शब्द सो सब दुख गए बिलाए। और दरिया कहते हैं मैं चमत्कृत हूं कि जागते ही सारे दुख विलीन हो गए। मैं तो सोचता था एक एक दुख का इलाज करना होगा। क्रोध है तो इलाज करना होगा, लोभ है तो इलाज करना होगा, मोह है तो इलाज करना होगा, अहंकार है, यह है वह है, हजार रोग हैं।
व्याधियां ही व्याधियां हैं। इतनी व्याधियों के लिए इतनी ही औषधियां खोजनी होंगी, लेकिन बस एक औषधि और सारी व्याधियां मिट गई। क्योंकि जितने रोग हैं वे सिर्फ हमारे स्वप्न हैं, उनकी कोई सच्चाई नहीं। पापी पाप का स्वप्न देख रहा है, पुण्यात्मा पुण्य का स्वप्न देख रहा है। जागा हुआ ना तो पापी होता है ना पुण्यात्मा होता है। जागा हुआ तो सिर्फ जागा हुआ होता है, उसका कोई स्वप्न नहीं होता। चोर होने का स्वप्न देख रहा है और तुम्हारे तथाकथित साधु होने का सपना देख रहे हैं। जागा हुआ ना तो असाधु होता ना साधु होता, बस जागा हुआ होता है। और जागते ही सारे रोग मिट जाते। एक समाधि सारी व्याधियों को ले जाती। पंख मेरे तू कृति हर बार, नभ केवल प्रतीक्षा। तू उमड़ बढ़ वक्र में अपने गगन को घेर, उस अनियमित काल गति में सत्य अपने हेर। फूंक अपनी तीव्र गति से उस मरण में प्राण, दे निरर्थक कल्पनोपरि को धरा के मान। तू कृति सौंदर्य का कर शून्य भी स्वीकार, तू रचा आकार नभ केवल प्रतीक्षा। उठ नए विश्वास से बंजर धरा को गोड़, बधिर नभ के मौन को किलकारियों से फोड़। ज्योति के निस्तब्ध तारों में गुंजा दे गान, जिस तरफ उड़ जाए तू खिल जाए वह वीरान। तू कृति है गीत का कर मौन भी स्वीकार, गा बहा रसधार नभ केवल प्रतीक्षा। ये तुले डैने अप्रतिहत व्योम में छा जाएं, मर्म लघु के संतुलन में ब्रत के पा जाएं। उधर विघ्नों की चुनौती इधर हट निर्माण, फहर अंबर चीरकर ओ धरा के अभिमान। तू कृति है राह का कर अगम भी स्वीकार, फैल पारावार नभ केवल प्रतीक्षा। कोई जगाए झकझोरे, कोई कहे उठ, नए विश्वास से बंजर धरा को गोड़। बधिर नभ के मौन को किलकारियों से फोड़, ज्योति के निस्तब्ध तारों में गुंजा दे गान। जिस तरफ उड़ जाए तू खिल जाए वह वीरान। तू कृति है गीत का कर मौन भी स्वीकार, गा बहा रसधार नभ केवल प्रतीक्षा। हम वही हो सकते हैं जो हम हैं, हम वही हो सकते हैं जो हमारा स्वभाव है, पर हमें पता ही नहीं। अपना स्वभाव ही भूल गया, अपना स्वरूप ही भूल गया कि हमारी बड़ी क्षमता है, कि हमारे भीतर सृष्टा का आवास, कि परमात्मा ने हमें अपने रहने के लिए आवास चुना है। तू कृति है गीत का कर मौन भी स्वीकार, गा बहा रसधार नभ केवल प्रतीक्षा। कोरे आकाश को बैठे हुए मत देखते रहो, आकाश कुछ भी ना करेगा। हाथ जोड़े हुए मंदिरों में प्रार्थनाएं मत करते रहो, इससे कुछ भी ना होगा। नभ केवल प्रतीक्षा। आकाश तो शून्य है, इसमें तुम्हें जागना होगा, निर्माण करना होगा, स्वयं को निखारना होगा, स्वयं की धूल झाड़नी होगी। ये तुले डैने अप्रतिहत व्योम में छा जाएं, मर्म लघु के संतुलन में ब्रत के पा जाएं। उधर विघ्नों की चुनौती इधर हट निर्माण, फहर अंबर चीर करो धरा के अभिमान। तू कृति है राह का कर अगम भी स्वीकार, फैल पारावार नभ केवल प्रतीक्षा। कौन होगा जो ऐसा तुमसे कहे? वही जिसने फैलाए हों अपने पंख और जिसने आकाश की ऊंचाइयां जानी, वही जिसने डुबकी मारी हो प्रशांतों में और गहराइयां पहचानी हो, वही
जिसके भीतर फूल खिले हो, जिसके भीतर मौन जगा हो, जिसने अपने भीतर परमात्मा को आलिंगन किया हो, वही तुम्हें भी जगा सकता है। लेकिन तुम पंडितों पुरोहितों के पास चक्कर लगा रहे, न वे जगे हैं न वे जगा सकते। राम बिन फीका लगे सब क्रिया शास्त्र ज्ञान। दरिया कहते तुम किनके पास भटक रहे हो? राम जिन्हें मिला नहीं, राम जो अभी हो नहीं गए, राम जिनके भीतर अभी जागा नहीं, राम बिन फीका लगे। पंडित पुरोहित, उनकी जरा आंखों में झांको, उनके जरा हृदय में टटोलो। अक्सर तो तुम उन्हें अपने से भी ज्यादा अंधकार में पड़ा हुआ पाओगे। सब क्रिया शास्त्र ज्ञान, जरूर क्रियाकांड वे जानते हैं और शास्त्र भी बहुत उनके पास है, और शास्त्रों से सीखा हुआ तोतों जैसा ज्ञान भी उनके पास बहुत है, मगर उसका कोई मूल्य नहीं, उनके जीवन पर उसकी कोई छाप नहीं। मैं मुल्ला नसरुद्दीन के गांव गया था। मुल्ला मुझे नगर का दर्शन कराने ले गया। विश्वविद्यालय की भव्य इमारत को देखकर मैंने मुल्ला से कहा, नसरुद्दीन, क्या यही विश्वविद्यालय है? सुंदर है, भव्य है। हो, मुल्ला ने उत्तर दिया। फिर गांधी मैदान आया, विशाल मैदान। तो मैंने कहा, यही है गांधी मैदान? मुल्ला ने कहा, हो। हर बात के उत्तर में हो शब्द सुनकर मैंने पूछा, यह हो क्या होता है? हो, मुल्ला ने कहा, यहां का आंचलिक शब्द है। बिना पढ़े लिखे लोग हां को हो बोलते। तो मैंने कहा, लेकिन नसरुद्दीन, तुम तो पढ़े लिखे हो। उसने कहा, हो। पढ़े लिखे होने से क्या होगा? शास्त्र ऊपर ही ऊपर रह जाते, तुम्हारे अंतर को नहीं छू पाते। क्रियाकांड जड़ होते। तुम रोज दोहरा लो गायत्री, मगर तोतों जैसी होती। एक नए नए हुए रईस ने अपने मेहमानों का स्वागत करने के लिए अपने नौकर मुल्ला नसरुद्दीन को सिखाया कि वे जब भी कोई चीज मंगाएं तो वह पहले पूछ ले कि किस किस्म की चीज लाए। जैसे अगर वे कहें कि पान लाओ, तो नौकर को तुरंत मेहमानों के सामने पूछना चाहिए, हुजूर कौन सा पान, मगही या बनारसी, महोबा या कपूरी, ताकि रोब बंध जाए मेहमान पर, क्योंकि साधारण रईस नहीं, सब तरह के पान उपलब्ध हैं घर में। एक दिन मेहमानों के लिए उन्होंने शरबत मंगाया, तो हुक्म के मुताबिक मुल्ला नसरुद्दीन ने तुरंत लिस्ट दोहराई, कौन सा शरबत लाऊं हुजूर, खस का या अनार का, केवड़े का या बादाम का। शरबत पीकर जब मेहमान विदा लेने लगे तो सौजन्यवश बोले, आपके पिताजी के दर्शन किए बहुत दिन हो गए, क्या हम उनके दर्शन कर सकते? नौ रईस ने मुल्ला से कहा, जा मुल्ला, पिताजी को बुला ला। आज्ञाकारी नसरुद्दीन तुरंत बोला, कौन से पिताजी, इंग्लैंड वाले या फ्रांस वाले या अमेरिका वाले? क्रियाकांड में उलझा हुआ आदमी इससे ज्यादा ऊपर नहीं उठ पाता। सब थोथा थोथा, समझ नहीं होती क्या कर रहा है। जैसा बताया है वैसा कर रहा है। कितनी आरती उतारनी उतनी आरती उतार देता है, कितने चक्कर लगाने मूर्ति के उतने चक्कर लगा लेता है, कितने फूल चढ़ाने उतने फूल चढ़ा देता है, कितने मंत्र जपने उतने मंत्र जम लेता है, कितनी माला फेरनी उतनी माला फेर देता है। लेकिन हृदय का कहीं भी संस्पर्श नहीं है और न कहीं कोई बोध है।
राम बिना फीका लगे, दरिया ठीक कहते हैं, जब तक भीतर का राम न जगे। या किसी जागे हुए राम के साथ संग साथ ना हो जाए, तब तक सब फीका है। सब क्रिया शास्त्र ज्ञान, दरिया दीपक कह करे, उदा भया निज भान। और जब अपने भीतर ही सूरज उगाता है, तो फिर बाहर के दियों की कोई जरूरत नहीं रह जाती, न शास्त्र की जरूरत रह जाती, न क्रियाकांडों की जरूरत रह जाती। जब अपना ही बोध हो जाता है, तो फिर आवश्यक नहीं होता कि हम दूसरों के उधार बोध को ढोते फिरें। दरिया दीपक कह करे, उदय भया निजभान। दरिया कहता है अब तो कोई जरूरत नहीं। अब उपनिषद कुछ कहते हो तो कहते रहें, ठीक ही कहते हैं। कुरान कुछ कहती हो तो कहती रहे, ठीक ही कहती है। अपना ही कुरान जग गया, अपने ही भीतर आयतें खिलने लगी, अपने भीतर ही उपनिषद पैदा होने लगे। सद्गुरु सिद्धांत नहीं देता, सद्गुरु जागरण देता है। सद्गुरु शास्त्र नहीं देता, स्वबोध देता है। सद्गुरु क्रियाकांड नहीं देता, स्वानुभूति देता है, समाधि देता है। दरिया नर्तन पाकर किया चाहे काज, राव रंक दोनों तरह जो बैठे नाम जहाज। दरिया कहते हैं जिंदगी मिली है तो कुछ कर लो, असली काम कर लो, किया चाहे काज। ऐसे ही व्यर्थ के कामों में मत उलझे रहना। कोई धन इकट्ठा कर रहा, कोई बड़े पद पर चढ़ा जा रहा, सब व्यर्थ हो जाएगा। मौत आती ही होगी, मौत आएगी, सब पानी फेर देगी तुम्हारे किए पर। जिस दरिया नर्तन पाकर किया चाहे काज, ये मनुष्य का अद्भुत जीवन मिला है। असली काम कर लो। असली काम क्या है? राव रंग दोनों तरह जो बैठे नाम जहाज। प्रभु का स्मरण कर लो, प्रभु के स्मरण की नाव पर सवार हो जाओ। इसके पहले कि मौत तुम्हें ले जाए, प्रभु की नाव पर सवार हो जाओ। मुसलमान हिंदू कहा, सट दर्शन रंग राव, जन दरिया हरिनाम बिन, सब पर जम का दाव। और ख्याल रखना, मौत फिक्र नहीं करती कि तुम हिंदू हो, फिक्र नहीं करती कि गरीब हो कि अमीर, और मौत फिक्र नहीं करती कि चपरासी हो कि राष्ट्रपति, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुसलमान हिंदू कहा, सट दर्शन रंग राव, इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें 6 दर्शन कंठस्थ थे, कि तुम 4 वेद के पाठी हो, कि तुम पूरी कुरान स्मृति से दोहरा सकते हो। मौत इन सब बातों की चिंता नहीं करेगी। जन दरिया हरिनाम बिन, सिर्फ एक चीज पर मौत का बस नहीं चलता, वह है राम का तुम्हारे भीतर जग जाना, राम की सूरत ही पैदा हो जाना। अन्यथा सब पर जम का दांव, सब पर मौत का कब्जा है। सिर्फ राम अमृत है, बाकी सब मरण धर्मा है। और कितना ही धन मिल जाए, कहां होती पूरी वासना, लगता है और कितना ही बड़ा पद हो, सीढ़ियों पर आगे और सोपान होते, और कहीं भी पहुंच जाओ दौड़ जारी रहती, आपाधापी मिटती ही नहीं। कहो जागरण से जरा सांस ले ले, अभी स्वप्न मेरा अधूरा अधूरा। इससे आदमी जागने तक से डरता है, क्योंकि न मालूम कितने सपन भी अधूरे अधूरे। कहो जागरण से जरा सांस ले ले, अभी स्वप्न मेरा अधूरा अधूरा।
लकीरें बनी हैं न तस्वीर पूरी, अभी ध्यान है साधना है अधूरी। हुआ कल्पना का अभी तक उदय ही, रहा साथ मेरे अभी तक मले ही। मुझे देवता मत पुरस्कार देना, अभी यत्न मेरा अधूरा अधूरा। अभी चांद का रथ हुआ है रवाना, कली को न आया अभी मुस्कुराना। अभी तारकों पर उदासी न छाई, दिए न मांगी अभी तक विदाई। प्रभाती न गाओ सुबह मत बुलाओ, अभी प्रश्न मेरा अधूरा अधूरा। अभी आग है आरती कब बनी है, अभी भावना भारती कब बनी है। मुखर प्रार्थना मौन अर्चन नहीं है, निवेदन बहुत है समर्पण नहीं है। अभी से कसौटी न मुझको चढ़ाओ, खरा स्वर्ण मेरा अधूरा अधूरा। पवन डाल की पायलों को बजाए, किरण फूल के कुंतलों को खिलाए। भ्रमर जब चमन को मुरलिया सुनाए, मुझे जब तुम्हारी कभी याद आए, तभी द्वार आकर तभी लौट जाना। हृदय भग्न मेरा अधूरा अधूरा। आदमी क्योंकि सभी तो अधूरा अधूरा है। इस संसार में कभी कुछ पकता ही नहीं और मौत आ जाती, कभी कुछ पूरा नहीं होता और मौत आ जाती। इसलिए सब आपाधापी व्यर्थ है, सारा श्रम निरर्थक है। करना हो कुछ तो असली काज, असली काम कर लो। जो बैठे नाम जहाज, उसने कर लिया असली काज। मुसलमान हिंदू कहा सच, जन दरिया हरिनाम बिन सब पर जम का दाव। जो कोई साधु गृह में मां ही राम भरपूर, दरिया कह उस दास की मैं चरणन की धूर। जिसको साधु में असाधु में राम दिखाई पड़ने लगे, बस जानना वही पहुंचा है। जो कोई साधु गृह में मां ही राम भरपूर, जो संसारी में भी राम को ही देखता है, ग्रही में भी राम को ही देखता है, अग्रही में भी, सन्यासी और संसारी में जिसे भेद ही नहीं, जिसे दोनों में एक ही राम दिखाई पड़ता है, दिखाई पड़ता है। दरिया उस दास की मैं चरणन की धूल, बस मैं उसके ही चरणों की धूल हो जाऊं, इतना ही काफी है। बस इतनी आकांक्षा काफी है। जिसने राम को जाना हो, उसके चरण तुम्हारे हाथ में आ जाएं तो राम तुम्हारे हाथ आ गए। जिसने राम को जाना हो, उसकी बात तुम्हारे कान में पड़ जाए तो राम की बात तुम्हारे कान में पड़ गई। दरिया सुमरे राम को सहज तिमिर का नास, घट भीतर होए चांदना परम ज्योति प्रकाश। स्मृति और सारा अंधकार मिट जाता है, ऐसे जैसे कोई दिया जलाए और अंधकार मिट जाए। इस बात को खूब ध्यान में रख लेना। तुम्हें बार बार उल्टी ही बात समझाई जाती रही, तुम्हें निरंतर नीति की शिक्षा दी गई और धर्म से तुम्हें वंचित रखा गया है। नीति की इतनी शिक्षा दी गई है कि धीरे धीरे तुम नीति को ही धर्म समझने लगे हो। नीति और धर्म बड़े विपरीत आयाम। नीति का अर्थ होता है एक एक बीमारी से लड़ो। नीति का अर्थ होता है क्रोध है तो अक्रोध साधो, और लोभ है तो अलोभ साधो, और आसक्ति है तो अनासक्ति साधो। और धर्म का अर्थ होता है सारी बीमारियों की जड़ को काट दो। जड़ है तुम्हारी सोई अवस्था, तुम्हारी मूर्छित अवस्था। उस जड़ को काट दो, जाग जाओ और सारी बीमारियां तिरोहित हो जाती। नीति है अंधेरे से लड़ना, इधर से धकाओ उधर से धकाओ, लेकिन अंधेरा कहीं धकाने से मिटता है। दिए को जलाओ, धर्म का अर्थ है दिए को जलाओ, अंधेरे की बात ही छोड़ो।
मुझसे लोग आके पूछते हैं क्रोध कैसे मिटे। लोग सभी को एक ही उत्तर देता हूं, ध्यान करो। एक दिन एक व्यक्ति ने पूछा क्रोध कैसे मिटे, मैंने कहा ध्यान करो। वो बैठी था, तभी दूसरे ने पूछा कि लोभ कैसे मिटे, मैंने कहा ध्यान करो। पहला वाला बोला कि रुके, यही तो आपने मुझे भी कहा, और मेरी बीमारी क्रोध और इसकी बीमारी लोभ, इलाज एक कैसे हो सकता है? नीति प्रत्येक बीमारी की अलग अलग व्यवस्था करती, इसलिए नीति बड़ी तर्कयुक्त मालूम होती। नीति कितनी ही तर्कयुक्त मालूम। नैतिक व्यक्ति धार्मिक नहीं होता, धार्मिक व्यक्ति अनिवार्य रूप से नैतिक हो जाता है, स्वाभाविक रूप से नैतिक हो जाता है। एक ही चीज करनी है, जागना है। नींद क्या है और जागना क्या है? एक वस्तु है, एक बिंब है, मैं दोनों के बीच, मेरे दृग दोनों के बीच। कितना भी मैं चितवन फेरूं, चाहे एक किसी को हेरूं, उभय बने रहते हैं दृग में, सर में पंकज कीच। एक रूप है, एक चित्र है, मैं हैं मन खींच। एक सत्य है, एक स्वप्न है, मैं दोनों के बीच, मेरे दृग दोनों के बीच। प्यासा थल जल की आशा में, रटता है जब खग भाषा में। रवि कर ही तब घन गागर भर, जाते हैं बंसीच। एक ब्रह्म है, एक प्रकृति है, मैं दोनों के बीच, मेरे दृग दोनों के बीच।